अस्सलाम वालेकुम भाई। आपको बताऊंगा खाद तैयार करने का तरीका भी, जिस तरीके से मैंने तैयार की है। और खाद को कब कब ज़रूरत होती है, किस मौसम में ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये चीज़ें आपको बताऊंगा। और ये भी साथ में बताऊंगा ये तैयार कैसे होती है। यहाँ पर लोग शोशा छोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि उनको कोई गरज नहीं है किसी की चीज़ अच्छी चले या बुरी चले। उन्होंने सिर्फ अपने पैसे बनाने हैं, पैसे बनाने के बाद बात ख़त्म। लेकिन जो मैं काम करता हूँ, अपनी मेहनत करता हूँ, मेहनत करके चीज़ को खुद तैयार करता हूँ और अपने प्लांट्स पौधों के अंदर इस्तेमाल करने के बाद ही किसी को मैं सेल करता हूँ। चीज़ का रिज़ल्ट देखता हूँ कि चीज़ का रिज़ल्ट कैसा होता है। आप ये वाली जो खाद है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मैंने तैयार कैसे की है और ये कितनी मेरे पास सेल होती है, कितनी मेरे पास बिल्कुल ये थोड़ी सी रह गई है और ये सेल होगी। अब दूसरा स्टॉक मैं तैयार करूँगा। तकरीबन ये अभी तो मेरे पास थोड़ी है, 4-5 तोड़े, जो ये भी कुछ दिनों के अंदर सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता दूं सबसे पहले। इसके अंदर जो ज़्यादातर जो सीड वगैरह वाला गंद होता है, वो दरअसल इसके अंदर मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। देखभाल अच्छी तरह से करके पत्ते लेके आता हूँ। पत्ते तकरीबन 4-5 जो फ्रूट और फलों वाले पौधे होते हैं, उनके पत्ते हैं। ये मैंने पत्ते डाले थे, इसके ऊपर मेरे प्रोग्राम भी मौजूद है। तो आपको बता दूं, पत्ते डालने के बाद हल्का सा मैंने जब इसको स्टॉक कर लिया, अगर ये 5 पॉइंट पत्ते हैं तो इसके अंदर 1 पॉइंट फिर मैंने बारीक बालू मट्टी इसके ऊपर डाल दी थी। ठीक हो गया। आप भी अगर इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो मैं आपको ये साफ़ तरीका बता रहा हूँ, आप ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। तो बाद में आपको बताऊंगा, ये मुकम्मल आप प्रोग्राम देखना कि इसका मैं ये कितने रेट में दे रहा हूँ और इसके कितनी इसके ऊपर मेहनत होती है, टाइम लगता है। तो अब ये खाद इतनी बेहतरीन रेडी हो गई है, इतनी बेहतरीन क्वालिटी वाली अच्छी चीज़ बनाता हूँ कि जो भी ये बहुत जल्द मेरे से सेल हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली खाद जो आपको नज़र आ रही है, ये देख लें आप, अच्छी तरह से चेक कर लें। तो ये बेहतरीन पौधों के लिए बड़ी अच्छी खाद है। तो ज़्यादातर लोग ये सवाल कर लेते हैं कि मुर्तज़ा साहब आप ये बता दें खाद हम कब डालें, खाद पौधों को कितनी मकदार में डालें और महीने में कितनी दफ़ा खाद डालें। हमारे पौधे जो हैं वो उनकी सही ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही, और जो पौधे हमारे सब्ज़ी के हैं, वो वेजिटेबल सब्ज़ी होती है, उसकी भी ख़ास तौर पर कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इसके अलावा जो फूलों वाले पौधे हैं, उनकी भी इतनी ज़्यादा ख़ास ग्रोथ क्यों नहीं होती, इसकी वजह क्या है, आप डिटेल से हमें बता दें। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, जब मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने के साथ साथ ये खाद का जो रुझान है ये बढ़ जाता है। ये लाजमन आजकल ये लाजमन डालनी होती है। आजकल अगर आपका फ्रूट फल वाला पौधा है तो उसको आपने ये 2 मुट्ठियाँ इस तरीके से, अगर आपके पास खाद मौजूद है तो 2 मुट्ठियाँ आपने भर के डालनी है। लेकिन पहले गोडी करनी है। गोडी करने के बाद अच्छी तरह से इसके ऊपर खाद को आपने डाल देना है। और इसको जब आपने गोडी करनी होती है तो एक दिन उसको वक्फा देना होता है। एक दिन आज गोडी की है तो इसको वक्फा दें, दूसरे दिन इसको खाद डाल के ऊपर से इसको वाटरिंग कर दें, वाटरिंग भर के कर दें। उस वाटरिंग करने के बाद फिर आपने 2 दिन स्टे करना है। ठीक हो गया। अगर फूलों वाला पौधा है तो फिर आप उसके अंदर जो है 1 मुट्ठी डालनी है। अगर आप गमले के अंदर है तो 1 मुट्ठी डाल देंगे। तरीका सेम जो बताया यही करना है। अगर वेजिटेबल है तो उसके अंदर आपने ये 3 मुट्ठियाँ डालनी है। ये वाली वेजिटेबल सब्ज़ी होगी तो उसके अंदर ये 3 मुट्ठियाँ डालनी है। अगर मौसमी फूलों वाले पौधे हैं, मैरीगोल्ड, जाफरी वगैरह, तो उसके अंदर भी ये 3 मुट्ठियाँ डालनी है, ताकि उसकी ग्रोथ ज़बरदस्त और बेहतरीन रहे। ताकि सर्दी का जो बोझ होगा पौधे के ऊपर, वो इतना ज़्यादा अटैक भी नहीं पड़ता और पौधा भी बेहतरीन रहता है। उसके अंदर जो स्किन होती है, उसके अंदर जो है ना, इस खाद के अंदर काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं जो उसके अंदर हीट सी बनी होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने पत्ते डाले, उसके अलावा 1 पॉइंट मैंने ये डाला, और इसके अलावा एलोवेरा के मैंने जो स्लाइस हैं वो काट के इस खाद के अंदर डाले थे। इसके अलावा जब आपने अगर इसी तरीके से तैयार करनी है तो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद आपने इनके ऊपर जो है चूना जो होता है, चूने का छिड़काव कर देना, ताकि इसको जल्द से जल्द वो नमी में लेके आता है। ऊपर से आपने पानी का शावर करते रहना है। ये खाद आपकी, अगर आप किसी
शापर बड़े के साथ बड़ा कागज़ जो होता है उसके साथ अगर इसको ढांक देते हैं तो नीचे से उस कागज़ को पसीना आएगा और हीट सी बनेगी। हीट बनने के बाद ये खाद आपकी जल्द से जल्द तैयार हो जाएगी। यहाँ पर ये मैं तकरीबन 20 किलो का तोड़ा है, ये 800 रुपये का दे रहा हूँ और इस पे मेहनत भी काफ़ी हो जाती है। ये एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ, इसके अंदर लकड़ी का बूरा भी मैंने डाला था। एक एक चीज़ मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये शायद आपको नज़र भी अभी आ रहा होगा। ये देखें, थोड़ा सा है इधर, ये देखें, ये हर चीज़ पौधे पत्ते जो भी हैं, इन चीज़ें डली हुई हैं, इनका एक डालने का मकसद है। ये मिट्टी को जो है ना वो बिल्कुल इस तरीके से प्रेस नहीं होने देती। ये वाली चीज़ ये मिट्टी को जो है ना वो एक पनीर सा बना के रखती है, ताकि जो पौधे की जड़ होती है वो आराम के साथ उस मिट्टी के अंदर चलती है और पौधा खुश रहता है। तो इस जैसी आप भी खाद तैयार किया करें घर में, तो ये पौधों के लिए बड़ी ज़बरदस्त और बेस्ट होती है। तो आप इस जैसी खाद तैयार करेंगे तो फिर ही जाके पौधे प्लांट्स जो उनकी क्वालिटी अच्छी बनती है, उनकी सेहत बेहतरीन रहती है, वो फल अच्छी तरीके से देते हैं। तो ये आपको बता दूं, ये खाद जो है आप तकरीबन महीने में 2 दफ़ा डालनी है। गोडी जो है सर्दी के दौरान आपने 1 दफ़ा करनी है। अगर वेजिटेबल सब्ज़ी है तो उसको 2 दफ़ा गोडी करनी है। मौसमी फूलों वाले पौधे आप लगाते हैं तो उसको भी 2 दफ़ा गोडी करनी है, ताकि ये बेहतरीन अच्छी क्वालिटी वाले फूल दें और बेहतरीन रहें। ये देखें, इसको भी ये कहते हैं, ये क्या, इसको हम तो शाबाश, ये देखें, ये भी एक खाद के अंदर निकला है। ये देखें क्या चीज़ है। इसको हम तो गांव में इसको पद पेड़ा बोलते हैं, आप पता नहीं इसका क्या नाम बोलते हैं, हमें नहीं पता। ये देखें, ये कुदरत का कमाल है। ये कितनी बेहतरीन इसके ये खाद के अंदर से जो ग्रोथ करता है, इसका डिज़ाइन भी अलग है। और ये देखें बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, ये देखें इस जैसा। तो खाद का अच्छा होने का रिज़ल्ट यही है कि यह मैंने ये खाद को आजमाता हूँ कि इसका खाद का रिज़ल्ट क्या है। यहाँ मैंने एक करेले का सीड मैंने इस खाद के ऊपर वैसे ही मैंने फेंक दिया था। अब मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ कि वो कितनी जल्दी इस खाद के अंदर से ऊपर आया है। ये देखें, ये ले, ये करेले का सीड था, ये देखें, ये देखें, ये करेले का सीड, ये आपको नज़र भी आ रहा हो। ये खाद के मैंने इसको ऊपर रखा था, सीड को किसी मिट्टी वगैरह में भी नहीं लगाया। तो देखें कितनी इसकी अच्छी ग्रोथ चल गई है। ये खाद में इतनी ताकत है कि बेहतरीन। ये नीचे सारे ये पत्ते ही हैं, देख लें। वो वाली जो पलाई लकड़ी का मैंने जिक्र किया था मोतिये के फूल के अंदर, वो भी मैंने इसके अंदर डाली हुई है। ये देखें, वो ही है वो पलाई वाली। इसके ये देख लें ऊपर इसने ग्रोथ की है। ये चीज़ भी आप अगर चाहें तो पुरानी वाली जो पलाई होती है उसको बारीक टुकड़ियाँ करके इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट्स को भी बारीक करके डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।